नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज बहुत ही जबरदस्त मुद्दे के साथ हम आपके सामने, मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। इस वक्त मैं केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लाइव हूं और 10 सेकंड बाद अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर लाइव हो जाएगा। आज जबरदस्त मुद्दा है कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में युवाओं के लिए बढ़ती सुविधाएं केवल व्यवस्था है या सियासी डैमेज कंट्रोल है। इसी सवाल को लेकर आज हमने मुद्दा रखा है और इस मुद्दे पर हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, वो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश में चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान जिस तरह सरकार और प्रशासन युवाओं की सुविधा के लिए सक्रिय दिखाई दे रहा है, उसने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। रेलवे स्टेशन से लेकर रोडवेज, रैन बसेरों से लेकर बारात घरों तक अभ्यर्थियों के लिए पंखा, कूलर, पेयजल और अलग ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। आज चूंकि पहला परीक्षा था, पहली नजर में यह एक सकारात्मक और सराहनीय पहल लगती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लेकर इसे एक नया सवाल जन्म ले लिया है। दरअसल पिछले वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। खासकर नीट पेपर लीक विवाद के बाद युवाओं में नाराजगी खुलकर सामने आई। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने सरकार पर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता कमजोर करने के आरोप लगाए थे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना दिया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब यूपी पुलिस परीक्षा आयोजित हो रही है, सरकार की ओर से अभ्यर्थियों के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं करना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी भर नहीं माना जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह युवाओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देने और परीक्षा प्रणाली को लेकर बनी नकारात्मक छवि को सुधारने की कोशिश भी हो सकती है। ऐसा अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई है। सवाल यह भी है उठ रहा है कि क्या यह डैमेज कंट्रोल की रणनीति है? क्या सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वो युवाओं के साथ खड़ी है ताकि विपक्ष के पेपर लीक और भर्ती भ्रष्टाचार वाले नैरेटिव को कमजोर किया जा सके? क्योंकि अगर लाखों अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सम्मान मिलता दिखेगा तो स्वाभाविक है कि विरोध की धार कुछ कमजोर पड़ सकती है। अब इसको लेकर थोड़ा सा विपक्ष में खलबली मची है। राजनीतिक में छवि प्रबंधन हमेशा अहम रहा है। सरकार केवल फैसलों से नहीं बल्कि उसके प्रस्तुतिकरण से भी जनता के बीच में संदेश देती है। ऐसे में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान दिखाया जा रही है संवेदनशीलता को पूरी तरह राजनीतिक से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि चर्चा अब चारों तरफ इसको भी लेकर हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि अगर किसी परीक्षा में लाखों युवा शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी भी है। इसे केवल राजनीतिक रणनीति कह देना, उन प्रशासनिक प्रयासों को नजरअंदाज करना, ये एक तरीके से गलत होगा। अब जो जमीन पर काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है उसको नगण्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अब असली सवाल यही है कि क्या युवाओं का भरोसा केवल रैन बसेरों, कूलर और बस में जो छूट मिल रही है उससे लौटेगा, या फिर उन्हें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, समय पर परिणाम और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की भी उतनी ही जरूरत है? क्योंकि आज का युवा केवल सुविधा नहीं बल्कि व्यवस्था में भरोसा चाहता है। आज मुख्य रूप से इसी पर डिबेट शो है हमारा कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा की जो भर्ती चल रही, जिस तरीके से अभ्यर्थियों को सुविधा दी जा रही, रेलवे स्टेशन से रोडवेज तक और शहरों में कूलर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था जिस तरीके से दी जा रही है, ये इतिहास में पहली बार किया गया है। इसी को लेकर आज चर्चा है। हम अपने डिबेट शो को आगे बढ़ाते हैं और जो सवाल है उस सवालों को भी करते हैं। जो मुख्य रूप से सवाल है उसको भी बता दें कि क्या सरकार डैमेज कंट्रोल कर रही है? क्या जंतर मंतर के प्रदर्शन की धार कमजोर करने की तैयारी है? क्या युवाओं का गुस्सा अब बड़ा मुद्दा बन रहा है?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ सुविधाओं से युवाओं का भरोसा लौट आएगा? इसी को लेकर लाइव शो में बहुत ही सीधी बहस, आपकी आवाज, आपका सवाल और जनता की राय, ये सारी चीजें कम्बो पैक के तरीके से हम चाह रहे हैं कि जरूर हो। और साथ ही हम अपने दर्शकों को अपने चैनल से जुड़ने के लिए एक ज्वाइन लिंक भेज चुके हैं, जो उनके फेसबुक पेज और हमारे चैनल पर जा चुका होगा, और जरूर हो जुड़े। एक शेर है, रैन बसेरे सज गए कूलर भी चलने लगे। रैन बसेरे सज गए कूलर भी चलने लगे, पर युवा पूछ रहे हैं पेपर आखिर क्यों जलने लगे। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी मेहमान के तौर पर शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर जो चल रहा है, आज जो परीक्षा हो रही है? सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं अपने चैनल सभी दर्शकों की और तरफ से तमाम आपको भी साथियों आभार। का, जो लोग ध्यान देते हैं। देखिए, अब मैं इन सारी चीजों को देखते देखते समझते समझते गया हूँ भी। इनके सुविधा से, इनके फ्री बस के सुविधा से, इनके पानी पिलाने से, इनके लाइन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। लाइन ऑर्डर, जो ये परीक्षाएं करा रहे हैं, अब पेपर लीक हुआ, अगर ये होता कि पेपर लीक करने वाले को काट के फेंकवा दिया जाएगा, भले संविधान में थोड़ा दर्दनाक बात हो। नहीं ठीक अगर है, ऐसे शब्द इस चैनलों पे ना बोले जाए। नहीं, मेरी बात सुनिए, जब तक लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, तब तक ये सारी सुविधाओं पर सरकार का फालतू खर्च होगा। सारी जो सरकार सुविधाएं दे रही है, जो सरकार का धन है, जो सुविधा है, सुविधा ये काहे लिए दी जा रही है कि बच्चों का भविष्य सुधारात्मक हो, बच्चों का भविष्य बने, जो उनकी प्रतिभा है वो मेंटेन रहे। जब आप उसमें आतंकवादी की तरह लग जाएंगे, जब आप देशद्रोह की तरह लग जाएंगे, जब आप भारत के भविष्य को पेपर लीक ही करा देंगे, आउट ही करा देंगे, नकल ही करा देंगे, तो आपके सजा का प्राविधान देखिए। जहां पर यह है कि यदि भाई नकल हुई तो नौकरी चली जाएगी, अगर नकल हुई तो सस्पेंड नहीं होंगे, पूरा बर्खास्त किए जाएंगे। तो जब कानून सख्त रहेगा तो यकीन मानिए गलतियां कम होगी। जहां पर ये डर है, अभी डीएम साहब के बंगले के पास जाइए और ये गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, एक भी गाड़ी खड़ी हो तो मिल जाए बताइए। तो थोड़ा सा चैनल पर ये कहना कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उनके लिए प्राविधान अलग से होना चाहिए। जब तक आप सख्त कानून नहीं लागू करेंगे, तब तक रजाई, गद्दा, बिछौना और पानी पिला करके आप सिंपैथी बटोर नहीं सकते हैं। सच्चाई यही है। बच्चों को विश्वास होना चाहिए कि हमारा पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि पहले जो पेपर लीक हुआ है उसमें सजा मिल चुकी है। तो सजा का प्राविधान आपका इतना हल्का है। वो अच्छा, समाज में क्या इसको बताया गया कि ये सजा मिली, इस पर चर्चा हुई? ऐसे पर चर्चा हुई नहीं। पूछताछ हो रही है, पूछताछ हो रही है। तो पूछताछ जब तक होती रहेगी, तब तक आदमी अपराधी जिंदा रहेगा, तब तक ये नकल विहीन व्यवस्था रुकेगी नहीं। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लाइन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, जिसके पक्ष में मैं, चाहे चैनल अच्छा हो। एक मैसेज आया है राजकुमार का जी, एक मैसेज आया है राजकुमार का कि चारों चोर ममता बनर्जी, कटमनी की घोटाला आरोपी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक सरकारी जमीन घोटाला, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाला का आरोपी, और कपिल सिब्बल, ये सब लोग सैलरी आज तक नहीं लिए, किसी चीज की घोटाले की बात किए हैं, वो क्लियर नहीं हो पाया है। करीब जितना पेपर लीक हुआ उनके अधिकतर आरोपी विपक्ष से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जांच चल रही है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि साथ ही भीड़ जुटाकर ये मत समझो भरोसा लौट आया है।
भीड़ जुटाकर ये मत समझो कि भरोसा लौट आया, युवा अब सवाल करता है, दौर नया आया है। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ सवाल हैं, जो सवाल थे हमने बताए आपसे, उसी सवाल। आज सवाल सिर्फ पुलिस भर्ती परीक्षा का नहीं, आज सवाल उस भरोसे का है जो लाखों युवाओं ने किताबों, कोचिंग और सपनों पर लगाया है। कहीं रैन बसेरा, कहीं कूलर और पंखे, कहीं रोडवेज में छूट, कहीं स्टेशन पर विशेष व्यवस्था, ये चल रहा है। हम थोड़ा बताना चाहेंगे। 3 दिन का परीक्षा का कार्यक्रम है और हर जगह पे सरकार पूरी मुस्तैद है और अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर जगह सुविधा देने के लिए तत्पर है। तो विपक्ष का ये मानना है कि कहीं ना कहीं कि इस तरीके से करना, भाई जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे। तो क्या ये सुविधा है या फिर युवाओं के गुस्से को शांत करने की रणनीति? इस पर भी चाहेंगे जरूर बोलें, इन बिंदुओं पर जरूर बात करें। इसमें विपक्ष उपक्ष कहीं हम तो बहुत परेशान रहते हैं। इसमें विपक्ष क्या करेगा? सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है, सरकार सुधरते हुए लग रही है। यहाँ बच्चों की परीक्षा है, यहाँ तक उसकी सकारात्मकता है। इसमें विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष करेगा वहां जाए ना, अभ्यर्थियों को सुविधा देना। अगर सरकार ने कहीं न कहीं से अपनी सुविधा को बढ़ाया है तो ये सराहनीय कार्य है, लेकिन फिर मैं वहीं आता हूँ, लाइन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ये अधिकारी, परीक्षा कराने वाले, परीक्षा लेने वाले, परीक्षा पेपर को लीक करने वाले, उनके मन में ये दहशत रहे। और दहशत जब तक जिंदगी वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जो लीक कराता है सोचता है जमानत हो जाएगी, वकील खड़ा कर लेंगे, हम बरी हो जाएंगे, साक्ष्य नहीं मिलेगा। तो जब तक इस तरह की भावना रहेगी तब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, ऐसा मेरा अपना खुद का मानना है। कौनो हम जो बोलते हैं एकदम सही ही बोलते हैं, लेकिन इतना सही है कि बिना भय का। क्या नीट पेपर लीक के बाद जो चर्चा है कि सरकार युवाओं के बीच डैमेज कंट्रोल कर रही है, ऐसा लग रहा है, लोगों के बीच में चर्चा है। आपको क्या लगता है, क्या डैमेज कंट्रोल कर रही है या जो व्यवस्था दी जा रही है, हर बार व्यवस्था दी जाती थी, अभ्यर्थियों को रहने के आने की व्यवस्थाएं हर बार मिलती थी या पहली बार मिल रही है? इसी पर सवाल है। जो बच्चों को सुविधा दी जा रही है, कहीं न कहीं इतना छीछा लेदर हुआ है, इतनी अव्यवस्थाएं हुई हैं, इतनी भर्त्सना हुई है। अरे भाई, जो बच्चा 16 साल की अवस्था से 30 साल की अवस्था तक पेपर दे रहा है, तो वो तो भारत का भविष्य है ना जी। वो तो इसी पीढ़ी पर तो भारत का भविष्य निर्भर करता है, उसे ही तो बच्चे कुछ बनेंगे। अब जो रिटायर होके जात बा, उसे तो वो तो केवल जो बच्चे भारत के भविष्य निर्भर जिनके ऊपर है, उनके लिए ये परीक्षाएं हो रही है। तो इसमें इतनी भर्त्सना हुई है, इतना छीछा लेदर हुआ, इतनी इंसल्ट हुआ है सरकार की, कि सरकार बच्चों के लिए सोचने पर विवश विपक्षियों से नहीं हुई है। मैं तो 1% भी इसको नहीं मानता कि विपक्षियों से डर करके सरकार सिर्फ उन युवाओं से कहीं ना कहीं भयभीत हुई है। चुनाव सर पर है, चुनाव मुद्दा कहीं ना बनाए। नहीं, चुनाव जौन बा, अब वही भारतीय जनता पार्टी के हरावे खातिर तो से बताओ थे, आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता आज बैठक किए हैं। देखिए, कभी भी जो भी राजनीतिक दल है, कभी भी अपने विपक्षी को कमजोर नहीं समझता है जी। क्या करें, बैठो न दे बजा, अब बैठो न करें, अब कूल कर लिए। मतलब पक्ष विपक्ष ये ध्यान रखती है कि बैठक हो रहा है, जरूर, तो पक्ष भी ये सोचती है कि इस तरह हो रहा है, विपक्ष ये सोचता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को अपनी तरफ करने का ये प्रयास है, ये चर्चा चलती है। क्या पुलिस परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था अचानक नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है? इसी पर सवाल है। और एक मैसेज भी आया है राजकुमार का, जितना पेपर लीक हुआ उसके अधिकतर आरोपी हमेशा विपक्ष से जुड़े लोग ही मिलते हैं। दूसरा एक मैसेज आया है यूनुस शाह का फेसबुक पर कि सामने चुनाव है, इसलिए फर्जी व्यवस्था बराबर देखने को मिल रही है।
12 वर्षों में देश को ऐसा एक्शन क्यों नहीं हुआ? हम 12 वर्षों की बात कर नहीं रहे, 20 वर्षों की बात कर रहे हैं। 20 वर्षों में ऐसा नहीं दिखा इस तरीके से व्यवस्था। आपने जो कहा उस पर हम केवल 12 वर्ष नहीं जाएंगे। आप जब आप गलत चीज जब रखेंगे तो उसको टोकेंगे। 12 वर्ष में बार बार आप केवल एक पार्टी पर, हम कह रहे हैं 20 वर्ष की बात करें। 20 वर्ष में इस तरह की व्यवस्था नहीं देखने को मिली है कि अभ्यर्थियों के लिए इस तरीके से हो। इसलिए हर व्यक्ति दोषी है उसमें। क्या विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे पेपर लीक अभियान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही, ये भी एक चर्चा है। और साथ में ये भी है, क्या जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग चल रही है, क्या ये डैमेज कंट्रोल वाला वही जो शब्द आ रहा है वही इसमें, कि क्या इस मांग का असर कम करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनको ये सुविधाएं दी जा रही, जिससे उनको लगे नहीं सरकार एकदम मुस्तैद है, भाई वो भूल बस हुआ, गलती हुआ, ऐसा नहीं होगा। चर्चा है ये जी। अब जी बताएं। जो चर्चा है, हम केवल इतना जानते हैं, मैं तो कहता हूं कि जब से हम होश संभाले हैं तब से ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है जो आज पुलिस भर्ती में हो रही है। हाँ, साथ में राजकुमार ने फिर एक मैसेज डाला, उन्होंने लिखा है, पंजाब में तो जमकर धुलाई किया आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों का आम आदमी पार्टी सरकार ने। एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार दूसरा रुख अख्तियार करती है, और जब उसकी जहां सरकार है वहां पर अभ्यर्थियों के साथ लाठीचार्ज। ये भी मैसेज आया है जी, बताएं। दोहरा रवैया पार्टी का। हम अभी सिर्फ उम्मीद, मैं बता रहा हूं, हम आप पार्टी साफ पार्टी वाली बतिये नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान में जो भी सरकार है, हम जनता होने का, आम जनता, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनता होने के नाते हमें जो कुछ मांगना होगा, जो कुछ हम सरकार से करेंगे, हम सरकार से अपील करेंगे। हम विपक्ष को क्या जानते हैं भाई? विपक्ष को तो हमने कमजोर किया, विपक्ष को तो मैंने हराया है, अपनी सरकार बनाया है। तो अपनी सरकार से हम अपील करेंगे कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं, अब उन अव्यवस्थाओं को दूर करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को एकदम सकारात्मक ढंग से इनकी परीक्षाएं, इनकी नौकरियां, इनके प्रतिभा को विकसित करने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, हमारी सरकार अधिक से अधिक वो उपाय करे, जिसमें आज का जो पेपर हुआ है, अभ्यर्थियों के साथ जो व्यवहार हुआ है, वो निश्चित रूप से जहां जहां जिस स्थान पर उनको सुविधा मिली है वहां के लिए मैं सराहना करता हूं, और जहां अभ्यर्थियों के साथ उत्पीड़न हुआ है वहां मैं भर्त्सना करता हूं, चाहे जिसकी सरकार रही। सवाल ये है कि क्या युवाओं को सुविधा देकर सिस्टम पर उठ रहे सवालों से ध्यान हटाया जा रहा है, या फिर वास्तव में सरकार की संवेदनशील और जिम्मेदारी पहल अब दिखाई दे रही है? क्या कहना चाहेंगे? यूनुस शाह का मैसेज आया है, शिक्षा जगत में 12 वर्ष पूर्व इतने फर्जी वाले कभी दिखाई नहीं दिए और नहीं शिक्षा स्तर को कम किया गया। शिक्षा जगत में 12 वर्ष पूर्व इतने फर्जी वाले भी, इनका अपना मैसेज है जी। कहें, क्या युवाओं की सुविधा सिस्टम सवाल है, या फिर वास्तव में सरकार की संवेदनशील और जिम्मेदार पहल है? क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी भरी ये पहल है। अगर वहां से सूचना नहीं आई होती तो ऐसा कार्य नहीं होता। सरकार की ये पहल है भाई, सरकार की बच्चों के प्रति ये पहल है, ये पहल हम पहल मानते हैं। हम निगेटिव क्यों सोचे भाई? सरकार सुविधा भी दे और हम निगेटिव भी सोचे। थोड़ा सा इसी में बता दें, हर जनपद में रोडवेज बस अड्डे के पास, रेलवे स्टेशन और सारी जगह पर विभाग, और विभाग के साथ साथ पूरी तरीके से नगर पालिका लगी है, खाने पीने की व्यवस्था भी कर रही है, साथ में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी, यहां तक कि
बच्चे और बच्चियों, लड़के लड़की अभ्यर्थियों के लिए अलग तरीके से बनाया गया है और पुलिस डिपार्टमेंट की महिला कांस्टेबल नियुक्त की गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा जो ये दिख रहा है, बहुत ही बेहतर है। जी कुछ कहना चाहें इसके बाद थोड़ा सा हम और हम इस पर नहीं, मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे से लेकर के गांव देहात से लेकर के जो जागरूक व्यक्ति हैं, गांव के प्रधान हैं, ब्लॉक के प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, विधायक हैं, सबकी भूमिका एकदम आगे आ करके बच्चों के प्रति जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो भी उसमें शामिल हों। बच्चों को सुविधा देने में अगर सरकार मदद कर रही है तो उसमें हम लोगों को भी साझेदारी होना चाहिए, खुल के होना चाहिए। जिसको विरोध कर है खुल के होना चाहिए। हम लोगों ने इसको मार्क किया है स्कूल के अगल बगल जा करके कि कोई परेशानी तो नहीं रहे। कुछ बच्चे बाहर के दिखाई दे रहे, कुछ गार्जियन बाहर के दिखाई दे रहे, तो इनको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ। तो हम लोग कुछ ज्यादा कैसे परीक्षा है, ठीक, कोनो दुख तकलीफ तो ना ना। लेकिन इसमें सबको आगे बढ़ करके सरकार के अच्छे काम में कदम से कदम मिलाकर चलने में हम विश्वास रखते हैं। हाँ, लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन करना यह सरकार का काम है। जब तक लाइन एंड ऑर्डर सरकार करेगी नहीं, उस पर नहीं अमल करेगी, तब तक इसका उतना महत्व नहीं होगा। बच्चे परीक्षा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पेपर लीक होना, नकल होना, परीक्षा डैमेज होना, इसमें इसका कोई महत्व नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जी जी, बहुत सही आपने कहा। मैसेज आया है राजकुमार का, उन्होंने लिखा है केरल में तो डिग्री का घोटाला हुआ है, सब चुप है, अभी तक डिग्री एक विशेष वर्ग को दिया गया, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। ठीक है, हम एक चीज और आगे इसमें बढ़ेंगे। युवाओं को सिर्फ कूलर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भरोसा। उन्हें सिर्फ बस किराए में छूट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पेपर लीक से मुक्ति। क्योंकि अगर मेहनत का पेपर ही लीक हो जाएगा तो फिर रैन बसेरा भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। सवाल ये है, और कुछ हम जनता से सवाल करना चाहेंगे, क्या सरकार युवाओं का भरोसा वापस जीत पाएगी? क्या ये व्यवस्था वास्तविक मदद है या राजनीतिक मैनेजमेंट? क्या धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए? क्या देश की सबसे बड़ी चिंता अब पेपर लीक उद्योग बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहनत करने वाला युवा आज सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे? जरूर इस पर कुछ टिप्पणी करें। देखिए, परीक्षा शुरू हुई, अभी भी मुझे संशय है, अभी भी मुझे संशय यही है कि इस पूरे पेपर की जिम्मेदारी इनकी है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसके जिम्मेदार ये होंगे, फलाने मंत्री हो, फलाना विभाग हो। लेकिन जब पेपर लीक होगा तो वही फिर खिचड़ी पकने लगेगी कि कौन दोषी है, कौन दोषी है, हम नहीं दोषी है। तो जो पेपर बनाया है वो तो, इसी को मैं कह रहा हूँ लाइन एंड ऑर्डर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो दिख रहा है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये 3 दिन की जो परीक्षा चल रही है इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये 3 दिन परीक्षा चल रही है कि कोई समस्या नहीं आएगी। बेहतर, क्योंकि बाबा का एक्शन चल रहा है, बहुत ही सख्त एक्शन चल रहा है। हमारी शुभकामना है इसके लिए। समर्थकों की माने तो तमाम फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की जिम्मेदार पंडित नेहरू और कांग्रेस है, बाकी भाजपा के कार्यकाल में अमृतकाल चल रहा है। ठीक है, इनका मैसेज सामने पड़ा जी। वही शिक्षक जी कुछ कह रहे थे, आप बोले। मैं बता रहा हूं जी कि हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो बोला ना कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, ऐसे कुकृत्य जो पेपर को लीक करके और चोरी डकैती का रूप धारण करके अपने को अयोग्य होते हुए भी उस पद पर पहुंचा देने का प्रयास करने वाले
इनको जी। इस भारत की पवित्र भूमि पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा संसद में पास हो, केवल अगर पास हो जाएगा, केवल पास हो जाएगा, यकीन मानिए आधा से ज्यादा अपराध खत्म हो जाएगा। जब तक भय नहीं रहेगा, अभी चौराहे पर आप खड़े रहिए, लाइन टेढ़ी बनाए रहिए, और पीछे से अगर कांस्टेबल आके अब एक झापड़ आपको रसीद कर दे कायदे से, तो फिर आप जान लीजिए अपने पूरे जीवन में आप लाइन नहीं बिगाड़ेंगे। ये भाई देखिए, थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा बुरा लगता है, और नहीं ठीक है, चालान कट जाएगा, तो सजा सख्त होना चाहिए, तब जाकर के इन सारी व्यवस्थाओं पर लगाम लगेगा। हाँ, ये सही है कि ऐसी व्यवस्थाएं जो बहुत चरमरा गई हैं, घूस लेना, नकल कराना, अपराध में लिप्त होना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, आज से भी अगर सरकार इस पर चेत लेती है तो अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। नहीं तो हम वो देख रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हर 200 आदमी में से एक आदमी के पास अथाह पैसा आ रहा है, एक आदमी का, हर 200 आदमी में से, और हर 2 बड़े हाई लेवल के लोगों में से 50 लोग आ रहे हैं जो लेकर के विदेश भाग जा रहे हैं। तो आखिर में एकाएक आप 10 बरस की नौकरी में, जैसे हम मास्टर है, सरकारी नौकरी करें, हमारा 10 साल का कुल वेतनवे 25 लाख हो, तो आखिर में हम 5 करोड़ की संपत्ति कहाँ से ला लिए भाई? 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए अगर खड़ा किए तो कहाँ से खड़ा किए, ये सवाल है। कहाँ से खड़ा किए? जाहिर सी बात है, चोरी चकारी डकैती किए, अब कहाँ से किए? तो मैं ये बता रहा हूँ बाबू कि यदि धन पर, भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया, तो बड़े लोग जो लेते हैं, वो पहले तो जब विदेशी आए थे तो हम लोग कहते थे ये धनवा लेके भाग नहीं, अपने किए, लेकिन आज भारत का कितना धन चुरा करके लोग यही के, अपने ही देश के, विदेश में लेके भाग रहे हैं। अगर एयरपोर्ट पर ये रोक लिए जाते और ये जेल में सड़ते होते, तो फिर दूसरा आदमी कोई भागने का प्रयास नहीं करता। वही चीज मैं पेपर में बता रहा हूँ, इतना पेपर लीक हुआ है, ये सरकार की जिम्मेदारी। हम विपक्ष की तो बात ही नहीं करना चाहते, विपक्ष जो के करे दे, वो सरकार हमारी जाने, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट इतनी कमजोर नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो तो वक्त आने पर जंग लड़ने के लिए एकदम रेडी है, लेकिन अब आप फोर्स को, आप बड़ी कीमती खर्चीली चीजों को इम्तिहान में लगा देंगे, बोर्ड की परीक्षा में लगा देंगे, राशन बंटवाने में लगवा देंगे, अस्पताल में लगवा देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हम कमजोर हो जाएंगे। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारा जो कोटेदार है उस पर इतनी सख्ती हो, जो अधिकारी हो, जो कर्मचारी हो, उसको इतना भय हो कि रोटी के लाले पड़ जाएंगे, बच्चे भीख मांगने लगेंगे अगर हम 10 रुपए का लीक किए तो अब इस पॉइंट पर आना जरूरी है मेरी समझ से। जी सही कह रहे हैं। यूनुस शाह लिखे हैं कि इतिहास में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में हुए हैं। दूसरे मैसेज उन्होंने लिखा है कि आपका लाइव शो बहुत ही बेहतर और उम्दा है, आप बधाई के प्राप्त हैं। ये सब आप लोगों की देन है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें, और आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी बताएं और मुद्दे पर जरूर चर्चा करें। पुलिस भर्ती परीक्षा में व्यवस्था अच्छी बात है, सराहनीय भी है, लेकिन देश का युवा अब सिर्फ ठहरने की जगह नहीं मांग रहा, वो अपने सपनों की सुरक्षा भी मांग रहा है, क्योंकि जब मेहनत पर शक होने लगे तो फिर सबसे बड़ा संकट व्यवस्था पर भरोसे का होता है। बिल्कुल। अब देखना यह है कि सरकार युवाओं को सुविधा देकर संतुष्ट कर पाएगी या फिर युवा पारदर्शिता की लड़ाई को और तेज करेगा। और दूसरा, एक राजकुमार का फिर मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है, मैकाले का शिक्षा पद्धति कब बदलेगा जो हमारे विद्यार्थी को अधिकतर नौकर बनाने की मानसिकता वाला शिक्षा पद्धति, जिसका विरोध जो है स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी भी किए थे। इन्होंने मैसेज किया था, वो मैसेज हमने पढ़ा। और अब हम फिर इस अपने कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे कि जो आज का चर्चा है, उस चर्चे पर बात चल रही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया पर लगातार जो सवाल उठते हैं, खासकर नीट पेपर को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार
कुछ बैकफुट पर आई है। तो लोगों की नजर में यह भी हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सुविधाएं दी जा रही वो उसी का है। इम्तिहान से पहले व्यवस्था चरमराई जा रही है, इम्तिहान से पहले व्यवस्था चरमराई जा रही है या युवाओं की नाराजगी दबाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? और हम एक बार अपने सभी मेहमान जिनको ज्वाइन लिंक गया है, 10 मिनट का कार्यक्रम, 10-12 मिनट का कार्यक्रम और बचा है। अगर आप लोग जुड़ जाएं तो आपकी भी इस मुद्दे पर चर्चा हो जाए। और अगर यूसुफ साहब आवाज सुन रहे हो, पंकज तिवारी आवाज सुन रहे हो, जरूर जुड़ें और इस चर्चा को सार्थक बनाएं। जी वरिष्ठ शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम तो शिक्षक होने के नाते देखिए, एक पहला चीज है, यही चीज इस समय लोग भूल गए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यही लाइन लोग भूल गए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ये लाइन लोग भूल गए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम लोग शिक्षक हैं, जब प्रेयर होता है तो एक निश्चित टाइम होता है और इसके बाद जो बच्चे आते हैं, एक दिन 2 दिन थोड़ा समझा दिया जाता है, तीसरे दिन हाँ कुछ वो बताएंगे नहीं, ढंग से बताया जाता है प्रैक्टिकली कि आज के बाद तुम्हें देर करके नहीं आना है, और आना नहीं, अगर नहीं आना है घर बैठ जाओ। यानी अनुशासन का पालन होता है। अगर अनुशासन का पालन न हो तो हम स्कूल चला पाएंगे? हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे? प्रार्थना 1 मिनट देर नहीं होना चाहिए, घंटी लगने में 1 मिनट देर नहीं लगना चाहिए, छुट्टी में 1 मिनट देर नहीं लगना चाहिए। तो जब हम लोग बच्चों को लाइन लगवाते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं भी चले जाइए, कहीं कहीं हमने देखा इतना गोजा गाजी हो जाती है, कोई लाइन में नहीं खड़ा होता। पढ़े लिखे बैंक में लोग चले जाते हैं, उसी में लुढ़ियाने लगते हैं। हम तो आपको पढ़ाए टीचर होने के नाते कि आप लाइन में लगाइए, वहां पर शक्ति नहीं है। और जहाँ शक्ति होती है कि जो लाइन में नहीं लगे हैं, पुलिस इनको बाहर करो, तो वहां लाइन लग जाती है। तो जो बच्चे आज के, मैं बता रहा हूँ, 16 से 18 वर्ष की, 20 वर्ष की अवस्था के हो गए हैं, बड़ा नाजुक समय होता है और बच्चों की प्रतिभाएं इतनी बड़ी बड़ी, इतनी अच्छी अच्छी है कि उनको एक सोच है कि हम भारत के भविष्य के लिए कितना आगे सोच लें, कौन सी खोज करें, कौन सा रास्ता अपनाएं कि हमारे भारत के लिए हम सुविधा दे सके, हम अपने देश के लिए जी सके, हम अपने वतन के लिए जी सके। और ऐसी परिस्थिति में जरा सा भी दिक्कत होती है तो समझ लीजिए ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति है। जी 2 सवाल हैं, हम चाहेंगे आप भी जरूर जवाब दें। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर, जरूर कमेंट में लिखें, क्या धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक भी? और साथ में, क्या देश की सबसे बड़ी चिंता अब पेपर लीक उद्योग बनता जा रहा है? ये 2 सवाल है। इन 2 सवालों पर हम जरूर चाहेंगे कि आप लोग कुछ कहें। यूनुस शाह ने लिखा है, सत्ता से व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, लेकिन सत्ता की कमियों पर सवाल करना यूथ की जिम्मेदारी है। सही कह रहे हैं आप कि जवाब तो मांगना है, यूथ को है, ये तो मांगना ही है। साथ में हम चाहेंगे क्या ये सवाल धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी से इस्तीफा देना चाहिए, और पेपर लीक उद्योग बनता जा रहा है क्या, ये कैसे लग रहा है? ये 2 चीज पर हम सवाल चाहेंगे, सवाल जो है इस पर जवाब चाहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या है ये? देखिए, अब हमसे आप पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक अपने को, मैं बता रहा हूँ, व्यक्तिगत बता रहा हूँ, ये अपने को एकदम राष्ट्रभक्त पार्टी मानती है, अनुशासित पार्टी मानती है, और ऐसा शो करती है कि हमारे में मंत्रियों में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसको दर्शाना चाहते किसी भी वेश पर, किसी भी तरह पर, किसी भी स्तर पर। अगर ये चीज दर्शाना नहीं होता तो हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री बाबू राजनाथ सिंह, इसके पहले गृह मंत्री थे, अब थोड़ा हमको कम इतिहास जानकारी है, उस समय उन्होंने बोला था
कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। तो उसी दिन मैं जान गया कि इन्होंने पूरा ईमानदारी का ठेका ले लिया है कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम परिवारवाद नहीं है, हाँ हमारे शासन काल में रुपया गिरता नहीं है, हम किसी देश का सुनते नहीं है, हम विश्व गुरु हैं। उसी को साबित करने के लिए, नहीं तो लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए, भारत की प्रतिभाओं का ध्यान देते हुए, भारत माता के भविष्य का ध्यान देते हुए, हमारे नव युवकों की परीक्षा को डैमेज करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी को एक सेकंड भी मंत्रिमंडल पद पर नहीं बैठना चाहिए। ये राम जी का लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन करके कहता। इसीलिए हमारी बात, जब मैं शक्ति की बात करता हूँ, अगर कोई दुश्मन सामने है तो मैं क्या इंतजार करूँ वो मुझे गोली मार दे? उसके मारने से पहले आत्मरक्षा के लिए, ये संविधान में है, पहले हम उसको गोली मार देंगे। जो इंसान बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया, बच्चों के भविष्य को डैमेज कर दिया, मानसिक संतुलन खराब कर दिया, 20-20 बच्चों को मृत्यु के कगार पर ला दिया, ऐसी बात करते, उसको जिंदा रहने का अधिकार है। चैनल चाहे हमारे चले चाहे न चले, देश अनुशासन से चलेगा। और राम जी मास्टर अनुशासन को बहुत पसंद करता है, अनुशासन से जिंदा रहना चाहता है। जी सवाल दो हैं। यूसुफ जी ज्वाइन कर गए हैं हमारे इस चैनल में, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है यूसुफ जी, मेहमान के तौर पर। चूंकि बहुत लास्ट में पहुंच रहे हैं, हमारा 8:35 पर कार्यक्रम शुरू हो जा रहा है। सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो ये परीक्षा का मामला था? और देश की सबसे बड़ी चिंता अब है कि पेपर लीक उद्योग बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है, जरूर आप कहें। जी सर, बिल्कुल उनको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए जी। और उनको इस्तीफा भी दे देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तक जो है आतंकियों को जो है या तो उनका इनकाउंटर करा देना चाहिए था और या तो उनको फांसी दिला देनी चाहिए थी जी। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है विफल है। एक नहीं अनेकों बार जो है, जब 87 बार पेपर लीक हो गए, उसके बाद कोई कार्रवाई ना होना यह उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। और ऐसी नाकामी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नाकामी है, जो युवाओं के साथ या खेला जा रहा है, इसमें तो क्या भी नहीं है कि चुनावी मुद्दे के लिए कर रहे हैं या इससे चुनावी फायदा होगा। आखिर उन जिम्मेदार जो हैं उनको बचाया क्यों जा रहा है? पेपर लीक के जो गुनहगार जिम्मेदार हैं उनको बचाया क्यों जा रहा है? और सरकार इस पर विफल क्यों है? एक गरीब अगर झोपड़ा बना लेता है, अगर 50 घर जो है किसी तालाब पे बने रहते हैं, तो उनको नोटिस दे के बिना उनको समय भी नहीं दिया जाता और बुलडोज कर दिया जाता है। तो आखिर जो पेपर लीक कराए हैं उन पर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं गरजा है? ये सब चीजें जो है, व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की बहुत ही खराब हो चुकी है और सरकार को जो है तानाशाही की तरफ जा रही, अपनी मनमानी कर रही है। और दूसरी चीज अहंकार भी हो गया है, क्योंकि 10 साल हो गया है और किसी भी चीज पर जवाब ना देना, किसी भी विषय पर जो है जिम्मेदारी ना लेना और किसी की जवाबदेही तय ना करना, यह संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश सरकार तानाशाही की तरफ जो है जा चुकी है और 10 साल शासन में रहने की वजह से जो है अहंकार भी हो चुका है। तो सबसे बड़ी नाकामी जो है सरकार की है जी, कि जो इस तरीके से हो रहा है। ये तो पेपर लीक जो है युवाओं का है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। हर जिले में कानूनी व्यवस्था जो है बिल्कुल विफल है, खाली वो झूठे दावे किए जाते हैं। दो मैसेज आए हैं फेसबुक पर। एक यूनुस शाह ने लिखा है कि निसंकोच धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन भाजपा में इस्तीफा देना किसी ने सीखा नहीं है। जब भाजपा विपक्ष में थी तब सत्ता से बहुत सारे सवाल इस तरह करती थी, मतलब इस्तीफा मांगती थी। राजकुमार का आया है मैसेज, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए, पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, पर एक सवाल है कि नया शिक्षा मंत्री बनने पर भी पेपर लीक नहीं रुकेगा। पूरा
कोई भी मंत्री बने, आज तक इतने शिक्षा मंत्री बने, कोई भी पेपर लीक नहीं पूरा रोक सके, कोई भी सरकार रही हो। इन्होंने ये लिखा। दूसरा, यूनुसा का मैसेज आया, कोई अब्दुल पेपर लीक में शामिल होता तो अब तक देशद्रोह का सर्टिफिकेट मिल गया होता और बुलडोजर में ऑयल भी डाल दिया गया होता, मतलब पेट्रोल डीजल जो भी। ठीक है, सही कह रहे हैं। एक चीज और चाहेंगे यूसुफ जी, आप बताएं कि क्या देश की सबसे बड़ी चिंता अब ये बनी है, पेपर लीक उद्योग बनता जा रहा है, बिजनेस बनता जा रहा है? जी सर, 87 बार पेपर लीक होने के बाद कोई कार्रवाई ना होना जो और उनके जिम्मेदारों को ना पकड़े जाना, वो तो पूरा जो है स्पष्ट होता है कि वो सब बिजनेस बना लिए हैं और लीक करवा के तमाम पैसे जो है, जो लीक करवा रहे हैं, लेते होंगे, कमाते होंगे और वो सब बिजनेस बना ही लिए हैं। वैसे भी नेता जो है देश के जो पद पर हैं और जो अधिकारी हैं सब लूट ही तो रहे हैं। 90% अधिकारी और नेता सिर्फ देश को और जनता को लूट ही रहे हैं। सिर्फ 10% अधिकारी और नेता ऐसे हैं जो देश हित और जनता हित में जो है कार्य कर रहे हैं। और अगर इस्तीफा वो नहीं दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को उनको उस पद से जो है बर्खास्त क्यों नहीं कर दिए? भाई इतने बड़े उत्तर प्रदेश सरकार, वो चूंकि केंद्र का मामला है, उसको केंद्र निपटेगी, जांच चल रहा होगा तो केंद्र निपटेगी, प्रदेश सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ऐसे मामलों पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है केंद्र से संबंधित जो है प्रतीक्षा करती है। बहुत सारे मामले हैं जो कोर्ट का रहता है, लेकिन फिर भी वो फैसला जो है सरकार खुद कर लेती है। तो इस मामले में जो है सरकार सक्षम क्यों नहीं है? बहुत सारे मामले ऐसे उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट का होता है, लेकिन वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसकी प्रतीक्षा नहीं की जाती कि कोर्ट क्या आदेश देगा, क्या फैसला सुनाएगा। सरकार खुद फैसला ले लेती है। तो आखिर इस पर जो है सरकार विफल क्यों है? तो यह सोची समझी जो है एक पूरी जो है सरकार के जो पदाधिकारी हैं, और एक मैं कई दिन बोलना चाहा लेकिन ध्यान में नहीं रहा, एक कोई विधेयक पारित करना रहता है किसी समाज के लिए, तो भारत सरकार में जितने भी सांसद हैं सब जो है सांसद में पहुंच जाते हैं वोट देने के लिए कि इस विधेयक को जो है पारित किया जाए। तो आखिर इसके लिए क्यों सांसद जो है, पूरे भारत के जो सांसद है, वो सांसद में क्यों नहीं आवाज उठाकर जो है इसके प्रति जो है एक्शन की मांग की है कि इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए, जो हर प्रदेश में हो रहा है। तो देश में जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े जो सांसद हैं, मंत्री हैं, इसमें सब सम्मिलित हैं। और जब चुनावी भाषण देंगे तो लगेगा कि इनसे बड़ा देशभक्त तो कोई है नहीं। तो कोई भी काम करने के सरकार भी अभी विधायक को इकट्ठा करना रहे विधानसभा में तो सरकार को 24 घंटा बहुत है इकट्ठा कर लेंगे किसी दूसरे विषय पर। आखिर इसमें क्यों विफल है? आखिर उनको सजा देने में सारे कानून, सारी एजेंसियां जो हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, सब उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। तो जो दूसरे स्टेट में है वो तो चलो ठीक है कि केंद्र स्तर से है, लेकिन जो राज्य स्तर से हो सकता है उस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार विफल क्यों है? सारी जांच एजेंसियां हैं प्रदेश की, कम से कम उनके द्वारा तो जो है पूरी जांच करनी चाहिए कि 87 बार जो हुआ है उस पर आज तक क्यों नहीं जांच कराई गई। ये सब जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो है नाकामी है। वो सरकार तो जानबूझ के पेपर, मुझे तो लगता है जानबूझ के जो है लीक कराया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि जानबूझ के करा रहे हैं वो, और उनको जो है बाइज्जत जो है खुली छूट दी गई है कि आप पेपर जो है लीक करवाइए। ये उत्तर प्रदेश को जो है इस पर भगवत प्रसाद का मैसेज आया है कि कितने लोगों की, सही कह रहे हैं, इसी आपकी चर्चा को लेकर कह रहे हैं कि बहुत लोगों की कमाई इसी मामले पर हो जा रही है। सही कह रहे हैं जी यूसुफ जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार को जो है इस पर जो है प्रथम जो है इस पर जो है विचार रख के और अच्छी कई जांच एजेंसियों को लगाना चाहिए, किसी एक नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियां भी आजकल जो है
वो निष्पक्ष नहीं रह गई। तो इस पर कई टीम जो है लगानी चाहिए। अब करना तो जांच एजेंसियों को ही जांच है, अब जांच तो एजेंसियों को ही करना है जी। तो कई कम से कम 3-4 एजेंसी जो है इस जांच के लिए लगनी चाहिए, ताकि अच्छा इसमें 3-4 एजेंसी अगर लग जाएगी तब जाके इसमें छन्नी लग पाएगा। जी सर, कोई एक जांच एजेंसी अगर लगती है तो उसको कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता के ही आदमियों को उनको कवर करना है। ऐसा है यूसुफ शाह जी, जो लोग पकड़े गए हैं नीट वाले में जी, उन्हीं को बाहर ले आके और 3rd डिग्री का प्रयोग करा दीजिए। अगर वो न आप सही बता दे, सही न बता दे, जो कहिए मैं हार जाऊं, लेकिन क्या करेंगे जी सर, वो जब सब एकदम उसी में लिप्त हैं, उसी में लिप्त हैं, उनको डर है कि 3rd डिग्री लगा देंगे, कहीं हमारे नमूना बता दे। जी जी। एनटीए जो हाई लेवल की मीटिंग हुई, का नाम खुल जाए कि एनटीए जब हाई लेवल की मीटिंग हुई थी तो उसमें एनटीए ने कहा पेपर लीक हुआ ही नहीं है, एक आध प्रश्न गड़बड़ा गया, ये पूरा भारतवर्ष सुना इसको। तो जहां करप्शन को इतना पराश्रय दिया जा रहा है, लाइन ऑर्डर मेंटेन ही नहीं है, और लाइन ऑर्डर मेंटेन कर देंगे तो सबसे पहले वही लोग फंसेंगे। हाँ, हमेशा ये होता है कि पेपर कोई भी कांड हुआ तो जो मूल मुखिया होता है उसको बचाने के लिए छोटी मछलियों को पेड़ दिया जाता है, और वही चीज नीट वाले पेपर में सच्चाई है कि वही चीज हुआ। किसी देखिए, मान लीजिए वो चोर है, वो पकड़े गए, लेकिन कोई तो उस विभाग का पद लिया होगा, किसी की तो सरकार में जिम्मेदारी है। ये मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? विभागों के मंत्री मत बने ना, काहे लिए मंत्री बनते हैं भाई आप, और आप ही उसमें लिप्त हो। ऐसा लगता है कि आप विभागों के मंत्री जिम्मेदारी के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ जिम्मेदार, इसीलिए मैं जिम्मेदार शब्द को यूज करता हूँ। 3 मैसेज आए हैं, वो मैसेज मैं जरा पढ़ दूं। यूनुस शाह ने लिखा है कि धनखड़ साहब का इस्तीफा लिया जा सकता है, तो शिक्षा जगत के माफियाओं का इस्तीफा क्यों नहीं? हम थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहेंगे, धनखड़ साहब का इस्तीफा लिया नहीं गया, धनखड़ साहब खुद स्वयं इस्तीफा दिए। अंदर खाने की क्या बात है वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में उन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ, ये बात सही है कि शिक्षा जगत के जो माफिया बने, जब जिनके ऊपर आरोप लगेगा आने वाले समय पर, जो साबित होगा, अगर साबित होता है तो जाहिर सी बात है इनको इस्तीफा देना चाहिए जो आगे हैं, और एक नैतिकता के आधार पर अगर हर व्यक्तियों की मांग है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा एक निशी मिश्रा का आया है, उन्होंने लिखा है सही बात है, जो चर्चा चल रही है बेहतर है। उसी पर राजकुमार का है कि पेपर लीक वाले पढ़े लिखे शिक्षक पकड़े गए हैं। यूनुस शाह ने लिखा है पेपर लीक माफिया सामने आ गए तो उनकी हत्या करा दी जाएगी, जिस पर चर्चा चल रही है। ठीक है, अब हम अपने इस कार्यक्रम को मात्र 2-3-4 मिनट में समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, पुलिस भर्ती परीक्षा में व्यवस्थाएं अच्छी बात है, सराहनीय भी है, लेकिन देश का युवा अब सिर्फ ठहरने की जगह नहीं मांग रहा, वो अपने सपने की सुरक्षा मांग रहा है, क्योंकि जब मेहनत पर शक होने लगे तो फिर सबसे बड़ा संकट व्यवस्था पर भरोसा होता है। ये सवाल है, और साथ ही हम चाहेंगे कि जो हमारा ये, हम अपनी तरफ से थोड़ा सा एक कंक्लूजन कर दें, और चाहेंगे कि हमारे यूसुफ जी और हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर जरूर अपनी बात रखें। इसके बाद हम इतिहास के पन्ने बताएंगे, इतिहास के पन्नों में 2-4 है, आज का क्या है। सरकार की व्यवस्थाएं सराहनीय हो सकती है, लेकिन देश का युवा अब सिर्फ सुविधा नहीं भरोसा चाहता है। रैन बसेरे बस छूट और कूलर कुछ समय की राहत जरूर दे सकता है, मगर मेहनत करने वाले युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत है पारदर्शी परीक्षा, सुरक्षित भविष्य और लीक मुक्त व्यवस्था। क्योंकि जब युवा अपने सपनों पर शक करने लगे तो मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, देश के भविष्य का हो जाता है। अब फैसला जनता और युवाओं को करना है कि क्या ये संवेदनशील पहल है या फिर बढ़ते गुस्से के बीच में एक बड़ा डैमेज कंट्रोल। सवाल अभी बाकी है, और इसलिए पूछता है सुल्तानपुर लगातार अपने कार्यक्रम में
रोज नए सवाल कर रहा है। इतिहास के पन्नों में मात्र बता दें और चाहेंगे लास्ट में आप लोग जरूर इस बात का कंक्लूजन कर दें। इतिहास के पन्ने में 8 जून आज का दिन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों ने कई क्षेत्रों में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी, विद्रोह की लहर शुरुआत हुई। 1948 में एयर इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुई। ये इतिहास में दर्ज है भारत के। 1972 में मशहूर टेनिस खिलाड़ी और 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दिग्गज राफेल नडाल का जन्म है। 2009 में दुनिया की दिग्गज ऑटोमोबाइल्स कंपनी जनरल मोटर्स दिवालिया संरक्षण प्रक्रिया में पहुंची, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था। और विश्व महासागर दिवस की आज ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्र और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यूसुफ जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इसका जो हमने लास्ट में अपना कंक्लूजन दिया, आप आज के इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पेपर लीक पर तो सरकार से उम्मीद नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा कोई सुधार किया जाएगा या जो पेपर लीक करा रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा या उनको सजा दी जाएगी। क्योंकि जब उनके शासन के नेता और अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, जब उन पर कार्रवाई की ही नहीं जाएगी तो इस विषय से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इस समस्या का निस्तारण नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज, भारतवर्ष के जो सबसे बड़े बड़े विपक्ष हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के, वह सब जो है जितनी आवश्यकता है कोई प्रदर्शन जो है इस विषय पर जो है किया नहीं गया, जबकि यह जो है वर्तमान स्थिति में देश का सबसे बड़ा मुद्दा और आतंकवाद गतिविधियों से कम नहीं है यह। तो इस पर भी विपक्ष को भी जो है सरकार को घेरना चाहिए, क्योंकि अब स्पष्ट हो गया है कि सरकार जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि एक्शन अगर लेती है तो उनके चहीते अधिकारी और उनके चहीते नेता जो है वो फंसेंगे, इसलिए उनके द्वारा एक्शन नहीं लिया जाएगा। और विपक्ष के नेता अगर जिम्मेदार होते तो अब तक बुलडोजर चल गया होता या इनकाउंटर हो गया होता, सब कुछ हो गया होता, लेकिन अब खुद पर कैसे चला है। जी सही कह रहे हैं हमारे भाई शिक्षक जी। इस पर लास्ट का कंक्लूजन क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। अभी यूसुफ शाह जी ने कहा है कि विधेयक लाना चाहिए, तो विधेयक तो लाएंगे यूजीसी, विधेयक जनता जान ही नहीं पाई और यूजीसी आ गए, तो निश्चित रूप से सरकार को यह चिंतनशील होना पड़ेगा कि भारत का भविष्य जो है केवल पार्टी को जिताना, गद्दी पर बने रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि भारत की रक्षा करने के लिए भारत की प्रतिभा के साथ न्याय संगत कार्य करना और गलत लोगों को सजा देना, सही को पुरस्कृत करना। इसी के साथ हम अपनी बात जी बहुत बेहतर है। तो हम थोड़ा इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। लास्ट का एक शेर है, हम बता दें, सवाल सिर्फ सुविधाओं का नहीं, ए हुकूमत, युवा अब अपने भविष्य का हिसाब मांगता है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। कल फिर एक बेहतरीन शो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। हमारे अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें और ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें। और केडी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज की चिंता करते हैं। ये सत्य, एक पांडे जी हैं, उनका मैसेज आया, हमने लास्ट में कहा पढ़ दें। और आज इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं। कल फिर एक बेहतरीन कार्यक्रम के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। नमस्ते।